वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जो खैरियत से नहीं होंगे वो मेरी वीडियो को देखने के बाद जरूर खैरियत से हो जाएंगे। जी हाँ, आज मैं बात करने लगी हूँ उस चीज की जिससे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस का इश्यूज या आपके पीरियड्स का इश्यूज या वो फीमेल्स जो कंसीव नहीं कर पा रही उनको भी इस वीडियो से काफी हद तक फर्क पड़ेगा। तो आज मैं बात जो करूंगी वो है सीड साइकिलिंग के बारे में। सीड साइकिलिंग दुनिया में एक बेहतरीन तरीका माना जाता है अगर आपके पीसीओएस का इशू है या आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, या आपके हेयर ग्रोथ हो रही है फेस पे या एक्नी का इशू है, या इसके अलावा वो औरतें जो कंसीव नहीं कर पा रही होती तो उनके लिए ये सीड साइकिलिंग बेहतरीन इलाज है। ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फैलने लग गई है सीड साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, काफ़ी लोग इसको करते हैं और उनको फ़र्क भी पड़ता है। इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरे ममालिक में तो वहाँ पर भी सीड साइकिलिंग को बहुत माना जाता है। तुर्की में भी इसकी एक रिसर्च पब्लिश हुई है, उसमें भी ये चीज़ आई है कि वहाँ पर भी सीड साइकिलिंग को काफ़ी हद तक प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपके कोई इस तरह के इशू होते हैं जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओएस के रिलेटेड। तो जो सीड साइकिलिंग है वो आपने करनी है, उसके लिए आपको 4 तरह के सीड्स चाहिए होंगे जिसमें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, और साथ में पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी। तो आपने वो 4 तरह के सीड्स ले लेने हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा फ्लैक्स सीड्स, उसे उर्दू में कहेंगे अलसी के बीज। नंबर 2 पे आ जाएगा पंपकिन सीड्स, उर्दू में उसे कहेंगे कद्दू के बीज। नंबर 3 पे आ जाता है सनफ्लावर सीड्स, उर्दू में उसे कहते हैं सूरजमुखी के बीज। और नंबर 4 पे आ जाता है सिसमी सीड्स यानी कि तिल, सफेद तिल जो होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो औरतें जिनके पीसीओएस का इशू है, ठीक है, या जिनकी हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, या जिनका क्या होता है कि फेस पे इस जगह पे बाल हो जाते हैं, ठीक है ना, हेयर ग्रोथ हो रही होती है जो नॉर्मल नहीं होती, या फिर एक्नी का इशू हो जाता है। अब मैं एक और चीज आपको बताती चलूं एक्नी से रिलेटेड कि टीन एज की एक्नी डिफरेंट होती है, ठीक है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्नी हो रहा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो टीन एज का एक्नी होता है वो पेनफुल नहीं होता, ठीक है, वो आपके चीक्स पे होता है या फोरहेड पे होता है या चिन पे होता है। अब जो पीसीओएस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एक्नी होता है वो होते हैं इस साइड पे, जॉ पे, ठीक है, इस जगह पे हो रहे होते हैं, ठीक है, और वो बहुत पेनफुल होते हैं, उसमें इचिंग होती है, मतलब खारिश होती है और उसके अंदर पस होती है और बहुत बड़े बड़े और पेनफुल एक्नी होते हैं। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि टीनेज एक्नी को और ये जो पीसीओएस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक्नी होता है उसको मिक्सअप नहीं करना, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये एक्नी का इशू हो रहा है तो ये भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा होता है। अब सीड साइकिलिंग में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि पीरियड्स जिस डे से स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है ना। ये फॉलिक्यूलर फेज जो होता है ये स्टार्ट होता है पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज तक। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी के 5 डेज तक पीरियड होते हैं या 7 डेज तक पीरियड होते हैं, ठीक है, वो तो फॉलिकुलर फेज है ही, फिर उसके बाद भी नेक्स्ट 7 डेज तक फॉलिकुलर फेज रहता है, यानी कि पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक फॉलिकुलर फेज होता है। और 14 डेज के बाद जब 15 डेज स्टार्ट होगा यानी कि 15वां दिन स्टार्ट होगा तो ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है जो तब तक रहता है जब तक आपके पीरियड्स स्टार्ट नहीं होते। यानी कि जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट हुए फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गया जो 14 दिन तक रहा, फिर 15वें दिन से ल्यूटियल फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो कब तक रहेगा जब तक दूसरे पीरियड्स या दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट नहीं हो जाता। तो आपने क्या करना है, आपने ये सीड्स लेने हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डे से लेके 14 डेज तक, ठीक है ना, यानी कि पीरियड स्टार्ट होने के पहले दिन से लेके 14वें दिन तक आपने 2 तरह के सीड्स लेने हैं, यानी कि अलसी के बीज। पहला सीड कौन सा है, अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स, और नंबर 2 पे आ जाता है पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। अब आपने क्या करना है कि कद्दू के बीज अगर आपको छिलके समेत मिलते हैं तो आपने उसके छिलके उतार के और कद्दू के बीज अलग कर लेने हैं, ठीक है। और फ्लैक्स सीड्स जैसे आपको मिलेंगे आपने वैसे ही रखने हैं, उसको कोई छीलना नहीं पड़ता, वो छोटे छोटे होते हैं, मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी साथ। तो आपने क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स को और कद्दू के बीज को आपने ग्राइंड करके यानी कि पाउडर फॉर्म में करके उसको पीस के रख लेना है। जार्स में आप पीस के रख सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी आप कंटेनर में जार में आप डाल के वो रख लें।
फिर आपने क्या करना है कि आपका जैसे पीरियड का फर्स्ट डे है तो आपने क्या करना है, नाश्ते के बाद या कि दिन में किसी भी टाइम पे आपने क्या करना है, पानी के साथ 1 टेबल स्पून पहले फ्लैक्स सीड का लेना है, उसके ऊपर आप पानी, जैसे आप फ्लैक्स सीड का 1 स्पून लिया, ठीक है ना, आपने उसके ऊपर पानी पी लिया, वो खुद ही अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया आपने, 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स का ले लिया, वो भी आपने लिया और उसके ऊपर पानी पी लिया, वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, कोई चबाने वगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने ये चीज करनी है, ये आपने अब कब तक करनी है, अब आपने फर्स्ट डे आपका पीरियड का था, ठीक है ना, आपने स्टार्ट किया, सेकंड डे, थर्ड डे, इसी तरह आपने 14 डेज तक यानी कि 14 दिन तक आपने यही सीड्स लेने हैं रेगुलर, ठीक है, यानी कि 1 टेबल स्पून आपने फ्लैक्स सीड्स लिए, 1 टेबल स्पून आपने पंपकिन सीड्स लिए। फिर आपके 14 दिन पूरे हो गए, आपने 15वें दिन से सीड्स चेंज कर दिए, ठीक है ना। अब आपने कौन से सीड्स लेने हैं, अब आपने लेना है सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, और नंबर 2 पे आ जाता है सेसमी सीड्स यानी कि तिल, सफेद तिल। आपने अब क्या करना है, सूरजमुखी के सीड्स आपने लिए, आपने उसको भी छील के और अंदर से बीज निकाल के आपने उसको ग्राइंड कर लिया। और एक और चीज बताती चलो, अगर आपको सनफ्लावर सीड्स बगैर नमक वाले मिलते हैं तो वो ज्यादा बेहतरीन है, ठीक है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, आपको छीलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप छिलके समेत ही उसका पाउडर बना लें, ठीक है, वो कोई गले में नहीं चुभते, कोई इस तरह का इशू नहीं होता, उसको आप छील के पाउडर बना लें और ग्राइंड करके रख लें, ठीक है। इसी तरह तिल जो है उनको भी आप पाउडर फॉर्म में करके ग्राइंड करके रख लें। और आपने 15वें दिन से यानी कि पीरियड्स के बाद आपका 15वां दिन होगा, आपने उस दिन से लेकर जब तक दूसरा पीरियड स्टार्ट नहीं होता, यानी कि जब तक दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट नहीं होता, तब तक आपने ये दोनों सीड्स लेने हैं। ये भी आपने इसी तरह लेने हैं कि दिन में 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच आपने लेना है सूरजमुखी के बीज का, ठीक है ना, उसको ग्राइंड किया हुआ होगा, आपने वो लिया, उसके ऊपर पानी पी लिया, वो अंदर चला जाएगा। इसी तरह सेसमी सीड यानी कि सफेद तिल, वो भी आपने 1 चम्मच लेके, 1 खाने का चम्मच लेके आपने ऊपर से पानी पी लिया। ये अब आपने क्या करना है, 15वें दिन से लेकर जब तक आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट नहीं होता आपने तब तक लेना है। जैसे आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा, साइकिल स्टार्ट होगा, तो आपने दोबारा स्विच कर लेना है पहले वाले सीड्स में, यानी कि कौन से, अलसी के बीज और कद्दू के बीज, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती चलूं कि ये क्यों करना है। अब होता क्या है कि जब फॉलिक्यूलर फेज होता है तो उसमें क्या होता है, ये सीड्स लेने से एक तो पेन भी काफी हद तक, जिन लड़कियों को पेन का इशू होता है वो पेन काफी हद तक कम होता है। इसके अलावा पीसीओएस का इशू है, मतलब पीरियड्स नहीं हो रहे या कोई भी इस तरह का इशू है, तो वो काफी हद तक कम हो जाता है। हेयर ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। एक्ने का इशू है वो कम हो जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये आजमाया हुआ है और ये बेहतरीन इलाज है। क्योंकि काफी लोग कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर जैसे ही बंदा क्लिनिक में एंटर होगा, डॉक्टर देखते साथ ही बोलेगा ओ वजन बहुत कम है, ठीक है ना, आपको अपना वजन कम करना है। वो आगे आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपको मेडिसिन लिख कर दे देगा। अब क्या होता है, मेडिसिन से 20% लोगों को फर्क पड़ गया, ठीक है ना, बाकी 80% रह गए। अब 80% के लिए सीड साइक्लिंग बेहतरीन है, ठीक है। अब उसमें से भी फॉर एग्जाम्पल 50% लोगों को सीड साइक्लिंग से फर्क पड़ गया। अब पीछे जो लोग रह गए उनको डाइट अपनी अच्छी रखनी चाहिए, उनको वॉक करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप सीड साइकिलिंग के साथ साथ डाइट भी करते हैं, ठीक है ना, और अपने आप को फिट रखने के लिए वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज है। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वो इश्यूज जो रिजॉल्व नहीं होते, ठीक है, और आप उसकी वजह से परेशान है, मतलब आपको कंसीव करने में मसला हो रहा है, या आपके पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, या आपको पीसीओएस का इशू है, हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सीड साइकिलिंग बेहतरीन इलाज है। मेरे कहने पे एक मरतबा जरूर कीजिएगा, आपको फर्क जरूर पड़ेगा और आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो आपने ये चीज करनी है। और जो दूसरा फेज मैंने आपको बताया ल्यूटियल फेज, तो उसमें क्या होता है, सीड्स लेने से एग बनना शुरू होते हैं, ठीक है ना। औरत के क्या होता है कि एग बनना शुरू होते हैं और वो क्या होता है कि जाके अटैच होते हैं प्रॉपर, तो कंसीव करने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये अल्लाह के काम भी है, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें और इंशाल्लाह आपको जरूर फर्क पड़ेगा। बस हिम्मत रखनी है, ठीक है ना। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें ना हो सके, नामुमकिन कोई भी चीज नहीं है। बस अल्लाह का नाम लेके करें, अल्लाह शिफा देने वाला है और जरूर आपको इस चीज से फर्क पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।